नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ ऐसे परिवार हैं जो लड़ते समय ये भूल जाते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है, यानी कि उन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं बहुत लंबा समय बीतने के बाद। और कुछ लोग तो ऐसे ढीठ भी हैं, पछताते भी नहीं हैं। अब मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अब जो है वो पति पत्नी का जो अगर झगड़ा होता है तो उसका अंजाम क्या होगा। हालांकि बहुत सारे लोग समझते भी हैं कि अंजाम क्या होगा। आज मैं आपको थोड़ी बहुत कानून, लेकिन कानून से हटकर चीज़ें बताऊंगा आपके लिए, रियली जो रियल में होती हैं। क्योंकि उन सब चीज़ों को देखने के बाद या समझने के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ी बुद्धि का प्रवेश हो और उसके अनुसार ही फिर आप अपने जीवन का निर्णय लें, अपने जीवन को चलाएं। पत्नी हो या पति हो, मेरे लिए सब समान है। लेकिन जहां पर गलतियां झूठे मुकदमों की आती है तो फिर मुझे लगता है कि आपको मैं उन सब झूठे मुकदमों से निकलने का रास्ता बताऊं। तो आज मैं आपको वो भी हकीकत बता देता हूँ कि झूठे मुकदमा करने के बाद जो है वो हानि ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को होगी, हानि आपको भी होगी। और मैं कहता हूँ घोर हानि आपको भी होने वाली है, क्योंकि इन सब मुकदमों का जो अंजाम है वो इतना भयानक होता है कि लास्ट में या तो ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बचता भी है ना तो तिल तिल करके लोग बाद में मरते हैं, यानी कि इसी रिश्ते में बंधे बंधे। क्योंकि रिश्ता इतने बेकार हो जाता है फिर ये, जब कोर्ट कचहरी थाने में जाकर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और फिर झूठ पर झूठ बोला जाता है, तो फिर उसके बाद रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और इसके चलते हुए पूरे जीवन जो है वो आपको इसी बोझ के तले दबना है और इसी बोझ के तले आपको ये जीवन फिर काटना है। अब देखिए, मोस्टली मतलब कॉमनली आप देखेंगे कि पत्नी जाकर मुकदमा कर दिया। अब आप ये मत बोलना सर पत्नी के लिए वीडियो बनाते हैं, पति के लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर मुकदमा जो है वो पत्नी के द्वारा ही किए जाते हैं। पत्नी सीधे गई, मुकदमा कर दिया और आसानी से हो भी जाता है। अब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्याय मिल गया, ये इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपका परिवार टूटना शुरू। दरार तो पहले पड़ गई थी, अब दीवारें भी गिरने वाली हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए अगर मान लीजिए कि आपने एक मुकदमा कर दिया, दहेज का मुकदमा कर दिया कि मुझसे मारते पीटते हैं, दहेज मांगते हैं। अब दहेज का मुकदमा लगने के बाद पति के ऊपर आफत आ गई, पति का परेशान, पति जो है परिवार जो है पूरा परेशान हो गया, भागा फिर रहा, वो जमानत करे या हाई कोर्ट जाए, क्या करे क्या नहीं करे, दो चार वकीलों से पूछेगा, टेंशन, डिप्रेशन, काम छूटा, सब कुछ छूट गया उसका। ये सब चीज़ें सामने आ गई। अब इसके बाद होता क्या है कि ये मुकदमा होता है, उसके बाद पत्नी को लगता है कि अभी डर जाएगा, ये मेरे घर आएगा, मुझे बुला कर ले जाएगा या फिर कुछ और चीज़ें। होता है इसके विपरीत है कि पति की जो मनोदशा है, मतलब जो मानसिक स्थिति है उसकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अब चाहे जो हो जाए साथ में रहते रहना संभव है नहीं, ये उनकी संभावना हो जाती है। 95% पति ये सोच लेते हैं कि अब इसने मुकदमा कर दिया है तो अब ये मुकदमा ही करे, झूठे जो आरोप लगाए हैं, बाकी अब हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। अब ये मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ जो लोग सोचते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस है कि जो मैं देखता हूं वो बताता हूं आपके लिए कि ये चीज़ें सामने आती हैं तो ऐसा होता है। अब इस दौरान 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6-7 साल लग जाते हैं, बीत जाते हैं। उम्र आज आपकी 25-26 साल या 30 साल थी तो 6 साल बाद 36 साल या 40 साल के आसपास आप पहुंच गए। अब आप जहां पर भी पूछेंगे, किसी वकील से ही पूछें या किसी व्यक्ति से ही पूछें, तो आपको वो ये एडवाइस करेगा कि आप डाइवोर्स का केस करें, क्योंकि 7-8 साल हो गए लड़ते लड़ते, आप तलाक का केस डालें, आपका साथ का रहना संभव है ही नहीं। कोर्ट भी समझ लेती है कि साथ रहना संभव नहीं है, इतना लंबा समय बीत गया है। तो आप पति जो है वो डाइवोर्स का केस फाइल करता है कि भाई डाइवोर्स मिल जाए मुझे। उसमें भी 2-3 साल निकलने की कोई संभावना रहती है और ये भी संभावना रहती है कि भाई बाद में तलाक में मिला या नहीं मिला, ये भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लोग जो हैं इसके बिना भी, तलाक के बिना भी, वो अपनी शादी, अपना जीवन अलग बसाना शुरू कर देते हैं, उस पत्नी को छोड़कर कहीं और अपना जीवन सेटल करना शुरू करते हैं। ये मैंने आपको आउट ऑफ लॉ बता रहा हूँ, ये लॉ में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो रियलिस्टिक होती हैं, वो वही आपको बता रहा हूँ कि वो चले जाते हैं। यानी कि कई साल लड़ाने के बाद, केस लड़ा और लड़ने के बाद कुछ फ़ायदा मिला नहीं। जिस चीज़ के लिए हमने शादी करी थी, परिवार बसाने के लिए, पत्नी रखने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, तो फिर अब जो है वो
कोर्ट कचहरी का या फिर इनका दामन छोड़कर वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर लेते हैं, मोस्टली शादियां कर लेते हैं और फिर उसके साथ अपने बच्चा या जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। अब एक तो ये परिस्थिति आ गई सामने, ये अंजाम हो गया इसका। दूसरा डाइवोर्स का, अगर डाइवोर्स का मान लीजिए ग्रांट हो गई तो डाइवोर्स, आपका मैटर खत्म, आपका पूरा परिवार ही, पूरा जीवन ही खत्म। आपने कहाँ आपने डाला था केस इसलिए कि भाई पति डर जाएगा, पति का परिवार डर जाएगा और फिर वो मेरे घर आएगा और मुझे लेके चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या इसका? जस्ट उल्टा, विपरीत। तलाक हो गया या फिर समय इतना बीत गया कि आप इन संबंधों का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फिर आप सोच कर देखिए कि आपका अंजाम क्या हुआ। लास्ट में, अंत में अंजाम यही आया आपका कि या तो उस लड़के, उस पति ने या पत्नी ने शादी कर ली या फिर तलाक हो गया। यानी कि दो ही डायरेक्शन इन सब चीज़ों के लिए हैं। अगर आपकी पत्नी ने या फिर आपने किसी एक दूसरे के ऊपर केस करे हैं, मेंटेनेंस, टीवी या 498 है, तो इन सब चीज़ों का जो अंजाम है लास्ट में वो यही आता है। या तो पति निकल लेता है अपने रास्ते, अपना नया जीवन बसा लेता है। वो सोचता है कि भाई जब आ ही नहीं रही तो मुझे कहीं ना कहीं तो जीवन जीना ही पड़ेगा किसी के साथ में। या फिर पत्नी को भी लगता है तो पत्नी भी अपने सेटल हो जाती है कहीं ना कहीं। अब इस चीज़ के लिए अब आपको लगता है कि भाई मुझे कोर्ट केस, अब मुझे उसमें, उसने मुझे शादी कर ली तो मैं उसको फंसाऊंगा या फंसाऊंगी या केस करूंगी उस पर। तो फिर वही प्रक्रिया आती है, केस की प्रक्रिया। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप उन सब चीज़ों को जो डिस्प्यूट हुए हैं उनको चार दीवारी के अंदर ही सेटलमेंट करें अपने परिवार के द्वारा। अपने, या ज़्यादातर हो गया है, ज़्यादा मान ली इस चीज़ें बढ़ गई हैं तो फैमिली कोर्ट में भी सेटलमेंट या फिर मीडिएशन सेंटर्स खुले हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर अपनी बात रखते हैं, वहीं पर आप सेटलमेंट कर लें। ज़्यादा हाई फाई बनने का आवश्यकता नहीं है या फिर ज़्यादा आप ईगोइस्टिक बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगी। तो मेरा आपको इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। और जो नया कानून है उसमें तो बहुत जल्दी सेटलमेंट करने की प्रक्रिया बताई गई है। आप जल्द से जल्द केसेस को ख़त्म करना, मतलब फैमिली ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं, फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा, परिवार टूट रहे हैं। और इस चीज़ को सरकार ने भी सोचा है कि भाई जल्द से जल्द इनका निस्तारण किया जाए। तो नया लॉ हो या पुराना लॉ हो, सही ना कहीं परिवार जो न्यायालय हैं वो ये भी चाहते हैं कि आपका परिवार बसे। लेकिन जहां संभावना नहीं होती है तो कहीं ना कहीं दोनों अपने जो जिस शादी में थे, जिस बंधन में थे, उस बंधन को तोड़कर दोनों कहीं ना कहीं सेटल होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बात वही आई ना कि आपने जिस चीज़ के लिए शादी करी वो चीज़ आपको फाइनली नहीं मिली। आपको मिला तो या तो तलाक, और या फिर बिना तलाक के कहीं और सेटल आप हो गए। तो आपको इन सब चीज़ों का अंजाम यही होगा कि आप कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूट गया, बिखर गया और अब बिगड़ गया, बनने वाला है नहीं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा है या आपने उन सब चीज़ों को हटकर झूठ के आधार पर मुकदमे दर्ज करा दिए हैं तो आप उन मुकदमों को तुरंत वापस ले लें। कुछ नहीं मिलेगा अंततः। मान लीजिए मैं कहता हूँ लास्ट में एक दूसरे को आपने सजा भी करा दी, सजा तो होगी, ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, तो पनिशमेंट मिलने के बावजूद भी आपको पति नहीं मिल पाया या पत्नी नहीं मिल पाई वो वाली, तो वो तो गया ना। तो उन सब चीज़ों का रिलीफ जो है आपको, इनका सबका जो अंजाम है लास्ट में यही है कि परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए परिवार बसाएं, तोड़ें नहीं। तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए तो देखो पूरा जीवन आपको कम पड़ जाएगा, आप लड़ते रहेंगे। तो अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी पति और परिवार वाले जो है वो समझ सकें और इन सब चीज़ों को लाइटली ना लेकर सीरियसली लें और अपने परिवार को बसाएं। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।